डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका वीडियो चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 9 लेकर आया हूं। और इस डे 9 में आप क्या सीखने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं कि आप डे 9 में क्या सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखिए इस डे 9 में आप क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए डे 9 है, ये 45 डेज स्पोकन इंग्लिश का डे 9 है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और इसमें आज आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ अबाउट टू। किसी भी सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कब करें। यूज ऑफ अबाउट टू मतलब किसी सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कब करें। डियर फ्रेंड्स, अब तक आपने डे 8 तक के वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। यदि आप ना देखे हों तो उनको देख लीजिए। आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलता है, आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ साथ इसके पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप इनके रूल्स को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कैसे करें। इसी सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कैसे करें, ठीक है। अबाउट टू का यूज, तो देखिए यहाँ यूज ऑफ अबाउट टू सीखेंगे। इसमें आपको ऐसे सेंटेंस सीखने को मिलेंगे, मैं जाने ही वाला हूँ। दूसरा, सूर्य निकलने ही वाला है। मोहन आने ही वाला होगा। तुम भागने ही वाले थे। सीता सोने ही वाली थी। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको अबाउट टू का यूज़ करना है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि किसी सेंटेंस में हमें अबाउट टू का यूज़ कब करना है और कब नहीं करना है। तो एक एक स्लाइड्स को आप बेहतरीन तरीके से देखिए और निश्चित है आपको किसी प्रकार की अबाउट टू को यूज़ करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड्स पे ले चलता हूँ कि आपको यूज ऑफ अबाउट टू अर्थात अबाउट टू का यूज कब करना है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आप फर्स्ट स्लाइड्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ अबाउट टू। यूज ऑफ अबाउट टू अर्थात अबाउट टू का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है यूज कब करें। यूज कब करें अर्थात किसी सेंटेंस में अबाउट टू का यूज कब करें। तो यहाँ लिखा हुआ है जब हिंदी सेंटेंस में ही वाला या वाला वाली वाले शब्द आया हो तो अबाउट टू का यूज होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब किसी सेंटेंस में ही वाला शब्द आ जाए या आपका वाला आए, वाली आए, वाले आए तो आपको अबाउट टू का यूज करना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अबाउट टू का यूज उस सेंटेंस में करना है जिसमें किसी कार्य को जो बताया जा रहा है वो होने ही वाला हो। ही वाला का मतलब है होने ही वाला, मतलब उसके बाद जब आप वो बोल रहे हो सेंटेंस उसके बाद वो हो तब आपको अबाउट टू का यूज करना। मतलब जब कोई कार्य होने ही वाला हो, होने ही वाला मतलब अभी तुरंत होगा, तो वहां पर अबाउट टू का यूज करना है। इस बात को आपको याद रखना है, वरना अगले टॉपिक में आप सीखेंगे गोइंग टू। गोइंग टू का भी यूज वाला वाली वाले के सेंटेंस में किया जाता है। लेकिन गोइंग टू और अबाउट टू में डिफरेंस यही है कि जब कोई कार होने ही वाला हो तो अबाउट टू का यूज करेंगे, और गोइंग टू का यूज कब करेंगे जब किसी कार की प्लानिंग की जाए। प्लानिंग की जाए मतलब की जाएगी, होने वाली है, ठीक है। जैसे किसी की शादी होने वाली, तो कैसे रमेश की शादी होने वाली है, अर्थात ये प्लानिंग है। कब होगी, कुछ समय बाद होगा, तुरंत नहीं होगा। तो जब तुरंत कोई काम होगा तो वहाँ अबाउट टू का यूज करना है। लेकिन जब कोई काम तुरंत ना हो, प्लानिंग की जा रही, होने वाला हो, फ्यूचर में वो कार होने वाला हो बट वो प्लानिंग हो, तो आपको गोइंग टू का यूज करना है। और ये देखो वो कार तुरंत हो रहा है तो आपको अबाउट टू का यूज करना है। इस बात को आपको समझना होगा। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स में लिखा है, मैं जाने ही वाला हूँ। दूसरा, सूर्य निकलने ही वाला है। और तीसरा, मोहन आने ही वाला होगा। चौथा है, तुम भागने ही वाले थे। और पांचवा है, सीता सोने ही वाली थी। तो इन सभी सेंटेंसों में ही वाला आया है, ही वाला, ही वाला, ही वाला, ही वाले, ही वाली।
तो ही वाला, ही वाली, ही वाले आए तो आपका अबाउट टू का यूज होगा। और यदि केवल वाला, वाली, वाले आ रहा है तब भी अबाउट टू का यूज होगा। बस उस सेंटेंस को ये समझना है कि वो जो सेंटेंस हो उसमें ऐसे किसी कार्य की बात हो रहा है जो होने ही वाला हो, तो आप अबाउट टू का यूज करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि अबाउट टू का यूज कब करना है। अब डियर फ्रेंड्स, अबाउट टू का यूज आपको फ्यूचर टेंस में भी करना है, पास्ट टेंस में भी करना है और प्रेजेंट टेंस में भी करना है। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे कि जब आप प्रेजेंट टेंस में अबाउट टू का यूज करेंगे तब क्या लगेगा, जब आप उसका पास्ट टेंस में यूज करेंगे तब क्या लगेगा, और जब आप उसका फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे तब क्या लगेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए, जब आप प्रेजेंट टेंस में अबाउट टू का यूज करेंगे तो वहाँ यूज होगा इज, एम, आर। देखिए यहाँ पर लिखा है इज, एम, आर। इज, एम, आर का यूज होगा। ठीक है, जब प्रेजेंट टेंस में इज अबाउट टू का यूज होगा तो इज, एम, आर का यूज होगा। अब इज किसके साथ लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। और जब पास्ट टेंस में अबाउट टू का यूज होगा तो वहाँ वाज और वर का यूज किया जाएगा। वाज किसके साथ लगाया जाएगा, वर किसके साथ लगाया जाएगा, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। और जब फ्यूचर टेंस में अबाउट टू का यूज करेंगे तो वहाँ पर विल बी का यूज होगा, और विल बी ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों के साथ लगेगा। ठीक है, तो इनको समझना है आपको कि जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी, प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि जब हिंदी सेंटेंस के अंत में आया हो है, हो, ये आपका मिले तो आपका होगा प्रेजेंट टेंस। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो मिला हो तो आपका प्रेजेंट टेंस होगा। और जब प्रेजेंट टेंस होगा तो आप में उसको यूज करना है इज, एम, आर। क्या यूज करना, इज, एम, आर। इज किसके साथ यूज करोगे तो इज का यूज ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा। किसी का नाम होगा, मोहन, सोहन, गीता, रीता, किसी का नाम होगा तो आपको ही इज का यूज करना है। और एस फॉर मिस होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इन सभी के साथ आपको इसका यूज करना है। एम का यूज केवल आई के साथ होगा और किसी के साथ यूज नहीं होगा। आर का यूज आपका वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, जैसे बॉयज, कैट्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ऐसे शब्दों के साथ आपको आर का यूज करना है। अब चलिए पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। तो पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे तो कोई भी हिंदी सेंटेंस देखना, उसके अंत में आपको मिलना चाहिए था, थी, थे। क्या मिलना चाहिए, था, थी, थे। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में था, थी, थे है तो आपका पास्ट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट टेंस। अब जब पास्ट टेंस होगा तो उसमें यूज किया जाएगा वाज वर, और जब वाज वर का यूज किया जाएगा तो वाज किसके साथ लगेगा, तो यहाँ देखिए लिखा आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम होगा। और ऐसे जैसे मैंने अभी इज, एम, आर में आपको बताया, केसेस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी प्रकार से वर का यूज जो होगा, वर का यूज आपका वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा और किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि था, थी, थे तो पास्ट टेंस, है, हैं, हो, हूं तो फ्यूचर टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस। इसके बाद अगले बात करते हैं, अगला बात आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कब होगा, जब हिंदी सेंटेंस देखना उसके अंत में होगा, उसके अंत में मिले आपको होगी, उसके अंत में मिले आपको होंगे, उसके अंत में मिले आपको होंगा, उसके अंत में आपको मिले होंगी। इस प्रकार से अगर आपको मिल रहा है तो आपका फ्यूचर टेंस होगा। और जब भी फ्यूचर टेंस होगा तो आपको यूज करना है विल बी। क्या यूज करना है, विल बी। और विल बी सभी के साथ लगाया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इतनी बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि आपको कब प्रेजेंट टेंस कहना है, कब पास्ट टेंस कहना है और कब फ्यूचर टेंस कहना है। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूं होगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, उसमें इज, एम, आर लगेगा। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में था, थी, थे होगा तो पास्ट टेंस होगा, उसमें वाज वर का यूज होगा। और जब हिंदी सेंटेंस के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगा इस प्रकार से आ रहा तो आपका फ्यूचर टेंस होगा और उसमें विल बी का यूज होगा। अब चलिए सभी को सीखते हैं एक साथ, मिक्सर सेंटेंस को। वो प्रेजेंट टेंस में भी होगा, पास्ट टेंस में भी होगा और फ्यूचर टेंस में भी होगा। लेकिन सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट
कैसे किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है तो आपको याद रखना है, इस स्ट्रक्चर का पालन करना है। और सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं तो मैंने कई बार अपने वीडियो लेक्चर में कहा है कि आपको अंत में फुल स्टॉप मिलना चाहिए, उसमें नहीं शब्द नहीं होनी चाहिए, तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। तो जब सिंपल सेंटेंस होगा तो इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद एचबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एचबी। अच्छा, एचबी फॉर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। एचबी का मतलब आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में यहाँ लिखा क्यों नहीं गया? क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब में आपका इज भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है, वाज भी है, आपका वर भी है इसी में, और आपका विल भी है। तो इनमें से कोई लगेगा, टेंस को सेंटेंस को देखेंगे और टेंस को देखेंगे कि सेंटेंस क्या है और टेंस क्या है। यदि प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर का यूज करेंगे, पास्ट टेंस है तो वाज वर का यूज करेंगे, और फ्यूचर टेंस है तो विल बी का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर एस बी लिखा गया है, एस बी फॉर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको यूज करना अबाउट टू, और उसके बाद मेन वर्ब लगाना है, एम बी फॉर मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट जो भी होगा उसको लिख देंगे। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगा आई। अब देखिए अंत में आया है हूँ तो लगाएंगे एम, आई के साथ लगता है एम, आई एम। उसके बाद आपको लगाना है अबाउट, अबाउट टू। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में लिखा है अबाउट और मेन वर्ब सीखना, तो सीखना का इंग्लिश होता है लर्न। क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, लड़कियां घर की सफाई करने वाली हैं, तो लड़कियां की इंग्लिश होगा गर्ल्स। क्या होगा? गर्ल्स। अब इसके अंत में जाएंगे तो है आपका है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगेगा, इसके साथ आर लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू। उसके बाद सफाई करना, तो सफाई करना का होता है क्लीन, और उसके बाद घर तो द हाउस, क्लीन द हाउस। उसके बाद फुल स्टॉप। गर्ल्स आर अबाउट टू क्लीन द हाउस, लड़कियां घर की सफाई करने वाली हैं। अगले सेंटेंस को देखिए, अगला सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी पैसे उधार देने वाले थे। अब इस तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी की इंग्लिश होगा योर फादर, योर फादर, ठीक है। योर फादर उधार देने वाले थे आ गया मतलब पास्ट टेंस, तो वाज वर का यूज होगा, और जब वाज वर का यूज होगा चूंकि ये सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू, अबाउट टू। और उसके बाद उधार देना का इंग्लिश होता है लेंड, और यानी मुझे है नहीं तो मुझे की इंग्लिश अगर होता तो मी लगा देते, और नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मी का यूज कर सकते हैं। योर फादर वॉज अबाउट टू लेंड मी, तुम्हारे पिताजी पैसे उधार देने वाले थे। तो यहाँ पैसे की इंग्लिश मैंने नहीं लिखा, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पैसे की इंग्लिश मनी का यूज कर दीजिए। क्या यूज कर देंगे? मनी, लेंड मी मनी, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। तो अगला सेंटेंस है राधिका पुलिस वालों को बुलाने वाली थी, राधिका पुलिस वालों को बुलाने वाली थी। तो यहां राधिका किसी का नाम है तो लिख दीजिए राधिका, क्या है? राधिका। उसके बाद ये जब किसी का नाम है तो आपको वाज वर का यूज करना है, तो जब वाज वर का यूज करेंगे तो मैंने बताया था किसी का नाम होगा तो आपको वाज का यूज करना है, और उसके बाद आपको लगाना है अबाउट टू। क्या लगाना? अबाउट टू। और बुलाना, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, और पुलिस तो द पुलिस, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। राधिका वाज अबाउट टू कॉल द पुलिस, राधिका पुलिस को बुलाने वाली थी। तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज करेंगे। चलिए और भी सेंटेंस आपके सामने है, देखेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने पांचवा है, वह आगरा पहुंचने वाले होंगे, वह आगरा पहुंचने वाले होंगे। तो वह की इंग्लिश दे का यूज करेंगे। इस सेंटेंस के अंत में जाएंगे तो आपको मिल रहा है होंगे, मैंने कहा था होगा, होगी, होंगे, होंगा। आए तो आपका फ्यूचर टेंस होगा, और जब आपका फ्यूचर टेंस होगा तो आपको यूज करना है विल बी। क्या यूज करना है? विल बी। तो विल बी का यूज कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू, और उसके बाद लगाएंगे पहुंचना, पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच,
और कहाँ आगरा, तो लिख देंगे आगरा। उसके बाद फुल स्टॉप। दे विल बी अबाउट टू रीच आगरा, वह आगरा पहुंचने वाले होंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस है वह नाचने वाला होगा, वह नाचने वाला होगा, तो वह की इंग्लिश होगा ही। अब होगा तो विल बी का यूज होगा, होगी, होंगे, होंगे, और उसके बाद आपको यूज करना अबाउट टू, और उसके बाद नाचना, तो नाचना का इंग्लिश होता है डांस। ही विल बी अबाउट टू डांस, वह नाचने वाला होगा। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस में अबाउट टू का यूज करना है। प्रेजेंट टेंस है, हो, हूँ है, तो प्रेजेंट टेंस होगा, उसमें आपको इज, एम, आर का यूज करना है। था, थी, थे होगा तो आपका पास्ट टेंस होगा, उसमें वाज वर्ब का यूज करना है। होगा, होगी, होंगे, होंगा तो आपका फ्यूचर टेंस होगा, उसमें विल बी का यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपके सामने अगला स्लाइड्स है, और इस अगले स्लाइड्स में सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान अंत में पूर्ण विराम होगा, अर्थात फुल स्टॉप होगा, और उसमें नहीं शब्द का होना कंपलसरी है। बिना नहीं शब्द के नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे, और आप देख सकते हैं सभी सेंटेंसों में नहीं शब्द है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें नहीं शब्द ना हो, क्योंकि बिना नहीं शब्द के नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद एच बी, जैसे मैंने सिंपल में बताया, एच बी फॉर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, और उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, और फिर अबाउट टू का यूज करना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कंप्लीमेंट का यूज करना है। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस है वह हॉकी नहीं खेलने वाले हैं, तो वह की इंग्लिश होगा दे। अब यहाँ हाय आया है तो इज, एम, आर का यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो आर का यूज करेंगे, और उसके बाद लगा देंगे नॉट, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लगाएंगे अबाउट टू। क्या लगाएंगे? अबाउट टू। और खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और हॉकी तो उसके बाद लिख देंगे हॉकी, फिर फुल स्टॉप। दे आर नॉट अबाउट टू प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगर आप अगले सेंटेंस को देखेंगे तो अगले सेंटेंस में क्या आप देख रहे हैं कि इसमें वह बस छूटने वाली थी, सॉरी नहीं छूटने वाली थी, तो वह बस तो बोलेंगे दैट बस, दैट बस। अब थी आ गया तो वाज वर्ब का यूज करेंगे, तो यहां लगाएंगे वाज क्योंकि सिंगुलर है, दैट बस वाज, उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद यूज करेंगे अबाउट, और उसके बाद टू, अबाउट टू एक साथ, और उसके बाद छूटना, तो छूटना का इंग्लिश होता है लीव, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, और कोई है नहीं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस आपके सामने है, हम उन्हें पुरस्कार नहीं देने वाले हैं, तो हम की इंग्लिश होगा आपका वी, तो वी का यूज कर दीजिए। उसके बाद देखिए है आया है तो इज, एम, आर का यूज होगा, तो आर लगाएंगे, फिर लगाएंगे नॉट, और फिर लगाएंगे अबाउट टू। क्या लगाएंगे? अबाउट टू, वी आर नॉट अबाउट टू। उसके बाद आपको देना, तो देना का इंग्लिश होता है गिव, और उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश होगा देम, और पुरस्कार की इंग्लिश होगा प्राइज, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। वी आर नॉट अबाउट टू गिव देम प्राइज, हम उन्हें पुरस्कार देने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए। तो अगला सेंटेंस है लड़का सोने वाला नहीं था। देखिए नहीं था शब्द आ गया, तो लड़का का इंग्लिश हो जाएगा द बॉय। था आए तो वाज का यूज होगा, वाज वर्ब का तो वाज लगेगा, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे अबाउट। क्या लगाएंगे? अबाउट टू, और सोना, सोना का इंग्लिश होता है स्लीप। द बॉय वॉज नॉट अबाउट टू स्लीप, लड़का सोने वाला नहीं था। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लीजिए, बच्चा सोने वाला नहीं होगा, बच्चा सोने वाला नहीं होगा, तो बच्चा की इंग्लिश क्या यूज करेंगे? चाइल्ड, तो लिखेंगे द चाइल्ड। अब नहीं होगा, होगा, होंगी, होंगे आएगा, तो विल बी का यूज करना है, तो विल। लेकिन ध्यान रहे जब भी नेगेटिव सेंटेंस में विल का यूज करते हैं तो विल के बाद नॉट लगाने के बाद फिर भी लगाते हैं, उसके बाद अबाउट टू, और फिर सोना, तो सोना का इंग्लिश यहां भी आपको स्लीप का यूज करना है। द चाइल्ड विल नॉट बी अबाउट टू स्लीप, बच्चा सोने वाला नहीं होगा।
इसी प्रकार से 6वें सेंटेंस को भी देख लीजिए। तो 6वां सेंटेंस है उसके पिताजी उसे डांटने वाले नहीं होंगे। तो उसके पिताजी मतलब हिज फादर या हर फादर का यूज कर सकते हैं। होंगे तो विल वी का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे विल और वी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, फिर वी लगाएंगे और फिर अबाउट टू, ठीक है। और उसके बाद डॉटना, डॉटना का इंग्लिश होता है स्कॉल्ड, ठीक, सॉरी यहाँ पर स्कॉल्ड का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, SCOLD स्कॉल्ड, और उसे की इंग्लिश हिम, फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में अबाउट टू का यूज करना है। अब चलिए डियर फ्रेंड्स अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर अगला सेंटेंस है और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। आपको कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिनकी शुरुआत क्या से होगा। देखिए सभी की शुरुआत क्या से है, क्या वह इस नदी को पार करने वाला है, क्या तुम जनता से निवेदन करने वाले हो, क्या ये लोग चोर को पकड़ने वाले थे, क्या बस ड्राइवर 4 बजे आने वाला था, क्या वह चुनाव जीतने वाले होंगे, और क्या मैं यह पत्ता जलाने वाला हूँगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी की शुरुआत क्या है। बट डियर फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखना है, शुरुआत क्या से हो लेकिन उसके आंसर भी यस या नो हो, तब उसे आप कहेंगे एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय या बोलते समय सबसे पहले आपको इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर अबाउट टू का यूज करना है, फिर मेन वर्ब का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट का या अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर देना है। चलिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस, क्या वह इस नदी को पार करने वाला है। तो अंत में देखिए आया है मतलब प्रेजेंट टेंस, इस, एम, आर का यूज। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका है वह, और वह के इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगाते हैं इज, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद लगाना है आपको अबाउट टू। क्या लगाना, अबाउट टू। और उसके बाद पार करना, तो पार करना का इंग्लिश होता है क्रॉस, और इस नदी को बोलेंगे दिस रिवर, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, इज ही अबाउट टू क्रॉस दिस रिवर, क्या वह इस नदी को पार करने वाला है। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है, क्या तुम जनता से निवेदन करने वाले हो। तो हो शब्द आ गया, तो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले इज, एम, आर, लेकिन सब्जेक्ट देखिए तुम है, और तुम की इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगाते हैं आर, तो आर लगा दीजिए। फिर तुम की इंग्लिश लिख दीजिए यू, और उसके बाद आपको यूज करना है अबाउट टू, अबाउट टू। और निवेदन, निवेदन की इंग्लिश होता है रिक्वेस्ट, निवेदन की इंग्लिश रिक्वेस्ट। और जनता से तो लिख देंगे द पब्लिक, द पब्लिक। फिर क्वेश्चन मार्क, या टू द पब्लिक, रिक्वेस्ट टू द पब्लिक बेस्ट रहेगा। आर यू अबाउट टू रिक्वेस्ट टू द पब्लिक, क्या तुम जनता से निवेदन करने वाले हो। चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं, क्या ये लोग चोर को पकड़ने वाले थे। तो देखिए अंत में आया थे, था, थी, थे, पास्ट टेंस। सबसे पहले वाज या वर, लेकिन सब्जेक्ट देखकर ये लोग, तो ये लोग मतलब कई लोग की बात हो रही, तो हम यूज करेंगे वर। और ये लोग की इंग्लिश होगा, ये की इंग्लिश दीज, और लोग की इंग्लिश होगा पीपल, दीज पीपल। उसके बाद अबाउट टू, और पकड़ना, तो पकड़ना का इंग्लिश होता है कैच, और चोर को तो द थीप, द थीप। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए। अगला सेंटेंस, क्या बस ड्राइवर 4 बजे आने वाला था। तो लिख देंगे बस ड्राइवर, चूंकि एक ही होगा तो हम यूज करेंगे वाज, क्योंकि था आया है। उसके बाद लिख देंगे बस ड्राइवर, बस ड्राइवर। उसके बाद लगाना है अबाउट टू। उसके बाद आना, आना का इंग्लिश होगा कम, और फिर 4 बजे तो लिखेंगे एट 4 o'clock, एट 4 o'clock, बजे के साथ एट का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। तो अगला सेंटेंस है, क्या वे चुनाव जीतने वाले होंगे। तो होंगे आ गया, होगा, होगी, होंगे, तो विल बी का यूज करना है। विल सभी के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो सबसे पहले आप विल का यूज करेंगे।
ऐसे सेंटेंसों में वी साथ में नहीं लिखा जाता, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, विल लिखे फिर सब्जेक्ट लिखना है। तो वह की इंग्लिश होगा दे, तो दे लिख दीजिए। अब आपको वी का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। जब एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अर्थात शुरू में क्या हो तो पहले विल फिर सब्जेक्ट फिर वी का यूज करना है। उसके बाद अबाउट टू, और उसके बाद जीतना, तो जीतना का इंग्लिश होता है विन। और मैं चुनाव, द इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स चुनाव। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है क्या मैं यह पत्ता जलाने वाला हूँगा। तो सबसे पहले हूँगा आया तो विल का यूज करेंगे, विल का यूज करने के बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर आपको अबाउट टू का यूज करना है। क्या यूज करना, अबाउट टू। फिर जलाना, जलाना का इंग्लिश होता है बर्न, और पत्ता तो दिस लीव। ठीक है, दिस, क्या मैं यह पत्ता जलाने वाला हूँगा, तो एक की बात होगा तो लीफ का यूज करेंगे, और एक से अधिक का बात होगा तो लीव्स का यूज करेंगे। तो यहाँ आप क्या यूज करना है, लीफ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जब शुरू में क्या शब्द आया हो तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे रूल्स पे ट्रांसलेट करना है। प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी का यूज सबसे पहले करेंगे। बाकी इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कैसे मैंने आपको बताया कैसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है, कैसे सेंटेंसों को बोलना है। अब चलिए आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स है, और इस सेकेंड टाइप्स में क्या सीखने वाले हैं तो इस तरह के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है क्वेश्चन मार्क, जो कि सभी के अंत में लगा हुआ, जो आपसे एक सवाल करे क्वेश्चन करे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए क्या वह लेने वाला है, वह क्या लेने वाला है, वो कैसा मोबाइल खरीदने वाला है, तुम क्यों जाने वाले थे, मैं कब आने वाला था, लड़का क्यों रोने वाला होगा, वह कैसे पहुंचने वाले होंगे। तो सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनकी शुरुआत इस तरह से करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसके, किसके, इनकी अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद एच बी फॉर हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर अबाउट टू लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो बच जाए उनको लिख देना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो वह क्या लेने वाला है, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख दीजिए व्हाट। अब लेने वाला है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है आए तो प्रेजेंट टेंस, इज है मार का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देखिए वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ लगाते हैं इज, तो हो जाएगा व्हाट इज ही। अब उसके बाद आपको यूज करना है अबाउट टू, और लेना का इंग्लिश होता है टेक। फिर क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ही अबाउट टू टेक, वह क्या लेने वाला है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करते हैं, वो कैसा मोबाइल खरीदने वाला है, तो सबसे पहले कैसा की अंग्रेजी हाउ का यूज करेंगे। उसके बाद है तो इज, एम, आर का यूज करेंगे, तो इज होगा क्योंकि वो मतलब एक है। ही का यूज होगा तो ही के लिए इज का यूज करते हैं। उसके बाद आपको अबाउट टू का यूज करना है, और उसके बाद आपको खरीदना का इंग्लिश होता है बाई। क्या यूज करना है, बाई का यूज करना है। तो यहाँ लिख देंगे बाई, और उसके बाद मोबाइल, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों जाने वाले थे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। अब देखिए चूंकि थे आ गया, था आ जाए, थी आ जाए, तो पास्ट टेंस वाज वर का यूज करेंगे। तुम सब्जेक्ट है और तुम की इंग्लिश यू होता है, यू के साथ लगाते हैं वर, तो वर लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद यूज करेंगे अबाउट टू, और फिर जाना का इंग्लिश गो, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। Why were you about to go, तुम क्यों जाने वाले थे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, मैं कब आने वाला था, तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिख दीजिए when, और उसके बाद आने वाला था तो यहाँ पर was लगेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मैं और मैं की इंग्लिश आए, और आए के साथ लगता है was। उसके बाद आपको यूज करना है अबाउट टू, और उसके बाद आना का इंग्लिश होता है कम, फिर क्वेश्चन मार्क। When was I about to come, मैं कब आने वाला था। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को समझ लीजिए। तो पांचवा सेंटेंस है लड़का क्यों रोने